Now this question 149, it is related to radioactive decay. The question reads like this: radioactive material A has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda. तो जो decay constant की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप यूज करते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t, यही इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे. नेक्स्ट इट सेज दैट इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. यहाँ पे ये n नॉट जो हमने लिखा है ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को इंडिकेट करता है. लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है और टाइम t पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट ओवर है वो यहाँ पे कैपिटल N लिखा हुआ है. बोल रहे हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल B टू दैट ऑफ A विल बी 1/E. फ्रेंकली स्पीकिंग इस क्वेश्चन में ये B टू दैट ऑफ A नहीं, A टू दैट ऑफ B होना चाहिए. अदरवाइज जो आंसर आएगा आपका वो नेगेटिव में आएगा. नन ऑफ द ऑप्शंस आप देख सकते हैं नेगेटिव में, तो इसलिए हम इसको A टू B अज्यूम करके और फिर क्वेश्चन करेंगे. नाउ से अगर A की हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट ओवर डिमांड करें तो वो कितनी होगी? वो होगी n नॉट e रेज टू दी पावर माइनस 8 लैम्डा टी. वाई 8 लैम्डा? बिकॉज इसकी डीके कांस्टेंट आपको 8 लैम्डा दी गई है. और उसी तरीके से अगर आप B का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट ओवर लेंगे तो दैट विल बी n नॉट e रेज पावर माइनस लैम्डा टी, और इन दोनों की रेशियो जो है वो 1/E दे दी गई है. सो दिस इज दी गवर्निंग इक्वेशन. इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप फाइनली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. तो अगर ये E ऊपर गया तो ये e रेज पर -1, और यहाँ पे सारी चीज़ें कैंसिल होती हुई आपको e रेज पर -7 लैम्डा टी अपीयर होगी. सो नाउ यू कैन डू कंपेरिजन. इधर -1 है, उधर -7 लैम्डा टी है, तो आपको ये t की वैल्यू निकालने को बोला गया. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t. वो आप देख सकते हैं 1/7 लैम्डा आएगी. एंड फॉर दैट मैटर ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हम मार्क करेंगे. So for question 149 the correct option is option 2. So now let us switch over to next question, that is question 150. In this question 150 you have a U-tube with both ends open to the atmosphere. यहाँ पे ये U-tube की structure दे दी गई है आपको. On one side you can see oil is there and rest of the portion जो आप देख रहे हैं ये water दिया हुआ है. You have water here. It reads it's partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side. पूरी वाटर थी, आपने एक साइड से इसमें ऑयल पोर करना स्टार्ट किया. सो नेचुरली ऑयल इसमें सिंस मिक्स नहीं हो सकता तो ऑयल इसको डिप्रेस कर रहा है और उधर वाटर लेवल जो है वो राइज कर रही है. तो फाइनल स्टेटस ऑफ द सिचुएशन वो आपको डायग्राम में दे दी गई. दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो रहा है. इट सेज दैट until it stands at a distance of 10 millimeter above the water level. यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर लेवल फाइनली जो है वो यहाँ पे है, लेकिन ऑयल की लेवल यहाँ पे है जो 10 मिलीमीटर ऊपर है. यू सी दैट. तो इनका ओवरऑल डिफरेंस आप देख रहे हो, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 130 mm वाटर और इसी लेवल पे टोटल 140 mm ऑयल है. दिस इज व्हाट इज शोन बाय द डायग्राम. Now it says that meanwhile the water rises by 65 mm. तो 65 mm अगर वो राइज कर रहा है तो दूसरे साइड से 65 mm डिप्रेस भी करेगा. यू अंडरस्टैंड. इसीलिए दो बार ये 65 दिखाई गई है. Now density of the oil, you have to find out the density of the oil. So अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करनी है तो आपको वैसा लेवल चूज करना होता है जहाँ पे दोनों की बाउंड्री है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बाउंड्री में देख सकते हैं B पॉइंट जो है उसको हमने बाउंड्री चूज किया है. सो सिंस हियर एंड हियर यू हैव सेम लिक्विड दैट इज वाटर, तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट वो दोनों आप सेम ले सकते हैं. यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, हियर ऑल्सो ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो यू अप्लाई जस्ट द प्रेशर बैलेंस. प्रेशर के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट विल बी ρgh. यू अंडरस्टैंड. तो इधर का फॉर्मूला आप लिखोगे तो ये होगा रो ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H कितनी लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 65 + 65 + 10 mm, तो दैट इज 140. तो यहाँ पे 140 mm हो गया. और दूसरी साइड से जब आप प्रेशर बैलेंस करेंगे तो ये वाटर का कॉलम का प्रेशर लिया जाएगा. सो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लेते हैं आप? स्टैंडर्ड वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब.
तो ये 1000 हो गए, ये रो ऑफ वाटर है, इंटू जी इंटू व्हाट इज द हाइट कॉलम ऑफ वाटर, 65 प्लस 65 130, सो दिस इज 130. तो स्ट्रेट वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. डेंसिटी ऑफ ऑयल 13/14 इंटू 1000, so that will come out to be 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन हम मार्क करेंगे, ऑप्शन 4. So that was the answer to question 150. Now let us switch over to next question, that is 151.